कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज एक नया काम शुरू किया जाए और इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस चैप्टर का नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बहुत समय के बाद पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए और कंपनीज के जो बेनिफिट्स हैं उनको देने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। क्या वर्ड्स कहे मैंने? पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए और क्या करने के लिए, और जो बेस्ट हो सकता था किसकी तरफ से? जो कंपनीज की तरफ से बेस्ट आ सकता था वो इसमें डाला गया। क्या ये बात समझ आई? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हमारा नया काम है। 2008 में ये एक्ट पास हुआ। ठीक है जी। तो भाई इस पर्टिकुलर एक्ट में सबसे खास बात यह थी कि पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए इसे बनाया गया। पार्टनरशिप की क्या क्या कमियां आपको नजर आती हैं? जरा सोचिए। सबसे प्रॉब्लम क्या होती थी बड़ी? उसमें जी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। बोलिए हां या ना। सबसे खतरनाक चीज यही थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और यही खास बात हमें कहां नजर आती थी कि यार कम से कम लायबिलिटी लिमिटेड है, ये कंपनी में नजर आती थी। तो वहां से फायदा उठाया गया कि भाई इसकी लायबिलिटी अगर लिमिट हो जाए तो पार्टनरशिप का हाल सुधर सकता है। तो सोचा गया यार जो पार्टनरशिप की कमजोरियां थी ना, उस पार्टनरशिप एक्ट की कमजोरियों को यहां नहीं आने देंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो था उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आसान करने के लिए। देखो जब ये चीजें काम आसान हो जाते हैं ना दोस्तों, तो बिजनेस करना भी आसान हो जाता है। लीगैलिटीज, हमारे ये प्रोसीजर आसान हो जाए तो बिजनेस करना भी आसान है। क्योंकि ध्यान रखिए, असल में तो हम यहां बिजनेस करने ही आए थे, बट लीगल इतनी सारी चीजों में फंस जाते हैं और बिजनेस पता नहीं कहां चला जाता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की जो ये प्रॉब्लम थी, मैं सारी तुम्हें क्या गिनवा रहा हूं, ये इनकी प्रॉब्लम। ठीक है जी। यहां जो प्रॉब्लम थी वो यहां नहीं आनी चाहिए। तो भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी की प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन क्या दे दिया गया? लो भैया लिमिटेड लायबिलिटी कर लो। यानी आपने जितना पैसा, जितना कंट्रीब्यूशन करने का वादा किया है, आपकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। यहां क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता था? बिल्कुल भी नहीं। नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कोई मैंडेटरी नहीं था भाई। लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बीच में ले आए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बीच में ले आए, क्योंकि कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो देने थे और पार्टनरशिप की जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो डिसएडवांटेजेस थी वो हमें यहां पर नहीं रखनी थी। बीच का रास्ता निकाला। कंपनी की प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई बहुत ज्यादा उसमें डिटेल्स मांगी जाती हैं आपसे, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। उतने लेवल के कंप्लायंसेस यहां नहीं रखे गए, लेस कंप्लायंसेस रखे गए। और जैसे दो लोगों से बन जाती है भैया ये कंपनी, दो लोगों से पार्टनरशिप बन जाती है, दो लोगों से कंपनी बन जाती है। प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम दो लोगों से ही बन जाती है। तो भाई मिनिमम दो लोगों से ही कंपनी बना ली गई। ठीक बात है कि नहीं?
तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। अब यहां पर याद करो, मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट होती थी, बोलो हां या ना। मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट होती थी, और यहां पर कंपनी में देखें तो पब्लिक कंपनी का फायदा क्या होता था भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं होती थी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, हालांकि प्राइवेट में लिमिटेड है। एलएलपी को कंपनी का वो फायदा देने की कोशिश की गई और मैक्सिमम नंबर पर कोई लिमिट नहीं रखी गई। मैक्सिमम नंबर पर नो लिमिट, यानी जो यहां की समस्या थी उसको यहां पर सॉल्व कर दिया गया। मिनिमम 2 मेंबर से बना लो। ये 2 मेंबर्स नहीं है, ये कौन है? 2 पार्टनर्स हैं। कौन है ये 2 पार्टनर्स? ये मेंबर्स नहीं कहलाते, ये पार्टनर्स ही कहलाते हैं। तो ये हो गया कि भाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, 2 पार्टनर चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। यहां आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहां कोई लायबिलिटी नहीं, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी तो है मगर कैसी है? लिमिटेड। यहां समस्या क्या थी कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी बिजनेस की। लेकिन कंपनी में फायदा क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो भैया यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी कर दी गई। यहां पर क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो यहां क्या कर दिया गया? सेपरेट लीगल एंटिटी दे दी गई। सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रोविजन रख दिया गया। कंपनी वाले फायदे देने की कोशिश की जा रही है। क्या यहां पर परपेचुअल सक्सेशन मिलता था? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था? मेंबर्स में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल स्टिल बी देयर। ये तो कंपनी में मिलता था भाई। परपेचुअल सक्सेशन के नाम की कोई भी चीज पार्टनरशिप में तो नहीं थी, बोलिए हां या ना। लेकिन यहां पर परपेचुअल सक्सेशन भी दिया गया। ये कहां से फायदा उठाया गया? ये कहां से उसका बेनिफिट उठाया गया? कंपनी से, कि भैया कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन का होता है, फीचर होता है, वो तो बड़ा फायदा मिलता है। तो वो फायदा यहां भी मिलना चाहिए जो कि पार्टनरशिप में नहीं मिलता था। अब क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, तो भैया इसकी अपनी कॉमन सील भी होगी। क्या ये बात ठीक है? नहीं। कंपनी जैसे अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही एलएलपी भी अपने नाम से एंटर कर पाएगी कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी एक अपनी कॉमन सील होगी। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, उसके पार्टनर ही ये काम करते थे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब यहां पर तो एक आप एग्रीमेंट से, पार्टनरशिप की बात हम तो जानते ही हैं, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। लॉ क्रिएट नहीं करता था इसे। तो प्रॉब्लम क्या थी? इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय लॉ बट एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के जरिए इसे बनाया जाता था। प्रॉब्लम थी इसकी, इसलिए लॉ बीच में नहीं आ पाता था। प्रॉब्लम आती थी भाई। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट इसे कंट्रोल करता था, लेकिन कंपनी की बात करूं तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक बात है कि नहीं? लॉ बनाए गए हैं, मेंबर्स मिलते हैं, उस कंपनी को बनाते हैं। तो भैया बिल्कुल वही सेम चीज इसमें भी एग्रीमेंट आता है। यहां पर भी एक एग्रीमेंट जरूर बनता है, बट यहां कंप्लायंस ज्यादा है, इसलिए वर्ड्स ये लिख दिए मैंने। तो यहां पर क्या बनता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। यहां पर भी एग्रीमेंट ही है। इन पार्टनर्स में से जो भी 2 पार्टनर हैं, इस पूरी की पूरी एलएलपी में मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं। तो भाई कंपनी को जैसे चलाने के लिए
वैसे तो कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट हर मेंबर कंपनी को चलाता नहीं है, उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं। बोलिए हाँ या ना? यस। उसी तरह से बिल्कुल यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हमने क्या किया है, क्या रखा गया है दोस्तों, यहां पर भी इस पर्टिकुलर केस में भी डायरेक्टर की ही तरह जो मेजर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, नाम दे दिया गया उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या इसी एलएलपी में क्या होंगे, इन पार्टनर्स में से, भाई मिनिमम 2 है ना, मैक्सिमम तो जितने मर्जी हो, तो एलएलपी में क्या होगा, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर में से वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? एक बात दोस्तों हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से, कि एलएलपी जो बनाई गई है, एलएलपी पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स ना आए और कंपनी के फायदे आ जाएं, इसीलिए बनाई गई है। खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं ना दोस्तों, उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की या कंपनी सेक्रेटरीज की या सीएमएज की या लॉयर्स की कोई एंटिटी बनानी है, तो ये सब मिल करके भैया एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लें। ये क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, तो इन प्रोफेशनल्स के लिए बड़े काम की चीज है। तो जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए एलएलपी बड़े काम की चीज होती है। कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके लिए बड़े काम की चीज है। कंसल्टेंट्स, ठीक है जी, एडवाइजर्स, उन सब के लिए बड़े काम की चीज है। ये नोट करिए, मैं इसके बारे में दोस्तों फिर और बातें आपको बताऊंगा, फटाफट नोट करिए। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने वर्ड्स क्या बोले थे, एज पर कंट्रीब्यूशन रिटन इन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन का अमाउंट रखा है कि कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। ठीक बात है कि नहीं?